हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पे। यहाँ पे कक्षा 12वीं हिंदी की सबसे बेहतरीन तैयारी 24 मार्च के लिए। जी हाँ, अंतिम मौका है और अंतिम मौके में मार देना है आपको छक्का तोड़ के, और टारगेट करना है कि हमें लेके आना है 95 प्लस नंबर हिंदी में, क्योंकि हिंदी इतना भी कठिन नहीं होता कि आपको वो चीजें समझ में ना आए। मैं एक एक करके सारा चीज पढ़ा दूंगा। अभी कुछ देर में आपको एक ग्रामर की वीडियो आने वाली है, जिसमें ग्रामर के सभी प्रश्न में, यानी कि व्याकरण, हिंदी व्याकरण के सभी प्रश्न में वहां पे रिलेट करके विथ आंसर देने वाला हूं। इसका पीडीएफ जाइए टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे। टेलीग्राम का नाम है एसकेएम स्टडी। एसकेएम स्टडी है, उसको जाके ज्वाइन कीजिए। लगभग 28,000 से बच्चे ज्यादा फ्री में टेलीग्राम ज्वाइन करके अपना नोट्स डाउनलोड कर पा रहे हैं। और आप अपने हमारे वेबसाइट एसकेएम स्टडी क्लासेस से मॉडल पेपर सोल्यूशन, प्रीवियस ईयर पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी चीजें आप वहां से भी पढ़ सकते हैं अच्छे से। जी हाँ, बिना किसी डिस्टरबेंस के अगर पढ़ना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ना है, तो हमारी वेबसाइट है एसकेएम स्टडी क्लासेस। एसकेएम स्टडी क्लासेस से आप पढ़ाई कर सकते हैं। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए फ्री पीडीएफ के लिए। और शांति से पढ़ना है तो skmstudyclasses.com ऑफिशियल वेबसाइट है, उसको ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण मुहावरे लेके आ कक्षा 12वीं के देख लेते हैं। और ये सब मुहावरे आपके यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 24 मार्च को आने वाले हैं। अंतिम मौका है, अंतिम दिनों में आपको इसको तैयार करके जाना है। ऐसे मौके बार बार नहीं आएंगे। और आपको पता होगा कि आप लोग कुछ पढ़ाई भी नहीं किए हैं ना, नहीं किए हैं, तो मैं आपको पूरी तैयारी करवा दूंगा। चलिए, सबसे पहला मुहावरा है, आंखों के अंधे नाम नयन सुख। आंखों के अंधे नाम नयन सुख, अर्थात गुणों के न होने पर भी नाम गुणवान जैसा होना, यानी कि उसका गुण वैसा है ही नहीं लेकिन तब भी गुणवान है। जैसे कि श्याम एक बुरा लड़का है, लेकिन श्याम का यहाँ पे नाम किससे? भगवान से। अच्छा तो नाम है, लेकिन लड़का क्या है? बहुत ही बुरा है। वाक्य प्रयोग क्या लिखेंगे? राकेश का भाई एकदम कमजोर और डरपोक है, उसका नाम महावीर है, इसी को कहते हैं आंखों के अंधे नाम नयन सुख। अगला है यहाँ पे दूसरा, आगे कुआं पीछे खाई, अर्थात विपत्ति से बचाव का कोई मार्ग नहीं सूझना, यानी विपत्ति से बचाव का कोई मार्ग न सूझना। आगे कुआं पीछे खाई, तो वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा? केदारनाथ में यात्री जहां से गुजर रहे थे, उनके पीछे की भूमि खिसक जा रही थी और सामने भयानक बाढ़ का दृश्य था। यात्रियों की स्थिति तो कुआं, आगे कुआं पीछे खाई जैसी थी, क्योंकि आपको पता होगा उत्तराखंड में केदारनाथ भगवान का धाम है। वहां पे आज से पिछले 7 साल पहले बहुत ही भयानक तबाही आई थी, जिसमें हजारों लाखों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। तीसरा यहाँ पे क्या है? घर का भेदी लंका ढाए या ढावे। इसका पीडीएफ जाके डाउनलोड कीजिए। कहाँ से? टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी से आप जाके डाउनलोड कीजिए और आप इसको पढ़ सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट skmstudyclasses.com पे। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। क्या है? classes.com। चलिए, घर का भेदी लंका ढाए, अर्थात विश्वासघाती सगा संबंधित विनाश का कारण होता है। वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा? विभीषण ने भगवान राम का साथ देकर घर का भेदी लंका ढाए वाली लोकोक्ति चरितार्थ की थी। घर की मुर्गी दाल साग बराबर घर की वस्तु का महत्व तो नहीं समझा जाता। चलिए, अगला है यहाँ पे, घोड़े को लात आदमी को बात, अर्थात घोड़े के लिए लात और सच्चे आदमी के लिए बात का आघात असहनीय होता है। इसका वाक्य प्रयोग क्या करेंगे? माँ बताती है कि किसी को कटु वचन नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि घोड़ों को लात और आदमी को बात बहुत ही दुख पहुंचाती है। अगला है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात,
कुछ दिनों की खुशियां। वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा? युक्ता का बेटा 2 दिन उसके साथ रहा फिर विदेश चला गया। यह तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाली बात हो गई। अगला है 3-13 करना, गायब करना अर्थात तितर बितर करना। वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा? मेरी घड़ी यही थी, किसने 3-13 कर दी, पता नहीं चला अर्थात किसने गायब कर दी। अगला है 3-5 करना, बहाना बनाना या फिर इधर उधर की बातें करना। वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा? काम करने का मन नहीं है तो 3-5 मत करो। अगला यहाँ पे तोते के समान रटना। क्या है? तोते के समान रटना। अब इसका तोते के समान रटने का मतलब क्या है? किसी के आशय को समझे बिना रट लेना। किसी के आशय को किसी की बात की आशय को समझे बिना रट लेना, यानी कि उसका आप उस बात की आशय नहीं समझ पा रहे हैं, मतलब नहीं समझ पा रहे हैं और रट ले रहे हैं। वाक्य प्रयोग बचपन में तो मैं हर पाठ तोते के समान रट लेता था। अगला है थोथा चना बाजे घना, कम गुणी व्यक्ति में अहंकार अधिक होता है। वाक्य प्रयोग पैसों के बल पर मेडिकल कॉलेज में नामांकन होने पर भी वह इतरा रहा है। ठीक ही कहा गया है, थोथे चना बाजे घना। अगला है दांत खट्टे करना, हरा देना। वाक्य प्रयोग सैनिकों ने युद्ध में विरोधियों के दांत खट्टे कर दिए। 10वां यहाँ पे क्या है? दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्यचकित होना। वाक्य प्रयोग तथागत के कारनामे दांतों तले उंगली दबाने वाले हैं। अगला है दाल न गलना। क्या है? दाल न गलना अर्थात युक्ति का सफल न होना, यानी सामंज न बन पाना। वाक्य प्रयोग रमेश के सामने महेश की दाल गलने वाली नहीं है। अगला है दाल में काला होना, दोष छिपे होने का संदेह होना। वाक्य प्रयोग नौकर का उदास चेहरा देखते ही मुझे लग गया कि दाल में कुछ काला है। अगला है दूध का दूध, पानी का पानी, सही और उचित न्याय। वाक्य प्रयोग जज साहब ने फैसले सुनाते समय दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। अगला है यहाँ पे देवता कूच कर जाना अर्थात अत्यंत भयभीत हो जाना, होश गायब हो जाना। वाक्य प्रयोग उस घने जंगल में तो किसी के भी देवता कूच कर जाएंगे। अगला है नदी नाव संयोग, आश्रय आश्रित का संबंध। वाक्य प्रयोग कर्म और सफलता के मध्य नदी नाव संयोग होता है। अगला है नहले पे दहला चलना। नहले पे दहला चलना इसका मतलब क्या है? अकाट्य दांव चलना। वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा? शतरंज में जीतने के लिए नहले पर दहला चलाना ही पड़ता है। अगला है नाक कटने से बचना, बेइज्जती होने से बचना। वाक्य प्रयोग दोबारा परीक्षा में फेल न होकर उसने अपनी नाक कटने से बचा ली। अगला है नाक कटना वही है, ठीक है ना। चलिए फिर है यहाँ पे नाक कटना अलग है, ये क्या है? बेइज्जती होना। वाक्य प्रयोग जमाल ने झूठ बोलकर भरे समाज में अपने बाप की नाक कटा दी। नाक का बाल अत्यंत या फिर अंतरंग प्रिय। वाक्य प्रयोग भगवान के लिए भक्त नाक के बाल के समान है। अगला है नाक नीची करना, बेइज्जती करना। वाक्य प्रयोग सुखिया के बेटे ने बेकार का काम करके समाज में उसकी नाक नीची कर दी। अगला है नाक में दम करना, बहुत अधिक परेशान करना। वाक्य प्रयोग पड़ोसी के बच्चे ने मेरी नाक में दम कर दिया है। अगला है नाक रगड़ना, अत्यधिक सुसामद अर्थात क्षमा याचना करना। वाक्य प्रयोग पिताजी से गाड़ी खरीदवाने के लिए मुझे तो उनके सामने नाक रगड़नी पड़ेगी। अगला है नाको चने चबावाना, बहुत तंग करना। वाक्य प्रयोग इस छोटे से छोटे काम के लिए उसने नाको चने चबा दिए। तो यहाँ पे 12th हिंदी के सबसे इंपॉर्टेंट मुहावरे दिए गए हैं जो कि आपकी यूपी बोर्ड परीक्षा 24 मार्च को आएंगे। कहाँ पे? 24 मार्च को आएंगे। इसका PDF SKM स्टडी टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ इसको पढ़ना है अच्छी तरीके से, तो SKM स्टडी
क्लासेस, skmstudyclasses.com से पढ़ सकते हैं। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है और सभी यूपी बोर्ड परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न बताए गए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।